तो आज हमें आज़ादी मिले हो चुके हैं 80 साल और आज है आज़ादी का महोत्सव यानी 15 अगस्त। क्या हम अब भी जो हम आज 15 अगस्त को आज़ादी महसूस करते हैं, क्या वो हम पूरा साल महसूस करते हैं? क्या जो झंडा आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उसी जगह पे होता है जहाँ पे हम इस्तेमाल आज कर रहे हैं? क्या उस झंडे का महत्व रोज़ वैसा रहता है जैसा आज है? तो आइए आज इसी बात को जानने के लिए हम चलेंगे कुछ युवाओं के पास और कुछ हमारे देश के कर्मचारियों के पास, जानने के लिए कि क्या ये होता है या नहीं होता है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। तो हमारे साथ कुछ, क्या बोलते हैं इसको, तो इसके लिए एक बार जोर से जय हिंद भाइयों, जय हिंद सभी को, भारत माता की। तो जैसा कि हम जानते हैं आप सारे एनसीसी कैंडिडेट हैं, है ना, आने वाले फ्यूचर सारे सोल्जर्स हैं, सब जानते हैं, है ना, फ्यूचर सोल्जर्स हैं। सबको पता है कि भाई आप जैसी ट्रेनिंग कोई नहीं करता, ठीक है। सोल्जर्स के बाद आप लोग ही आते हो। अगर देश में कभी कमी पड़ती है सोल्जर्स की तो आप लोगों को ही बुलाया जाता है, थैंक यू सो मच सर, है ना। तो भाई मेरा कुछ सवाल है आप लोगों के लिए इस आज़ादी महोत्सव से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप जवाब दे सको तो बताओ, मैं आपसे सवाल करना शुरू करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये, आज़ादी का महोत्सव जो आज़ाद हुए हमें कितने साल हो चुके हैं? 80 साल। वेरी गुड, इनको पता है भाई 80 साल हो चुके हैं, क्योंकि भाई ये है असली सोल्जर्स। आफ्टर द सोल्जर्स दे आर रियल सोल्जर्स, ठीक है। उसके बाद चलो अब एक बात और जो मेरी बहुत ही दिल में बहुत दिनों से बैठी हुई है, क्या जो हम तिरंगा आज यूज़ करते हैं या जो आज़ादी आज हम 15 अगस्त को महसूस करते हैं, क्या हम पूरे साल महसूस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करते भाई। हाँ कह रहे हैं भाई, हाँ कैसे कह रहे हो? मेरे को तो लगता है हमें। अच्छा आप लगता है, तो आप तिरंगे को हर दिन सेम ही नज़र से देखते हो, है ना। लेकिन मैंने क्या देखा है, हर 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त जब भी आता है, रात 12 बजे के बाद छोड़ो आप, जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 12 बजे 1 बजे जो भी यहाँ ख़त्म होता है प्रोग्राम, उसके बाद मैंने तिरंगा को सड़कों पे पड़ा हुआ देखा है, नालों में पड़ा हुआ देखा है। आपको क्या लगता है, क्या ये लोगों की सही है आदत? यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि इंसानों को आज़ादी, मतलब जिसको आज़ादी खैरात में मिल गई, ठीक है। एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है नाना पाटेकर सर की मूवी का, हाँ जी। कि अगर आप लोगों को आज़ादी खैरात में मिल गई है, मतलब मेहनत करे बिना मिल गई है, तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला कि लोग वो अहमियत करते ही नहीं है जो 15 अगस्त को करते हैं। 15 अगस्त के बाद भी अभी बाहर जाएंगे तो बहुत ऐसा कुछ करेंगे जो काउंटेबल। बिल्कुल सही बात है। आप 15 अगस्त पे आज आप देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से चीफ गेस्ट कौन आया हुआ था? हमारे चीफ गेस्ट में 2 चीफ गेस्ट थे, साथ में हमारे डीसी सर भी थे, डीएम सर भी थे और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे। चलो देखो, इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स आए थे, सॉरी चीफ मिनिस्टर माय बैड, इतने सारे चीफ गेस्ट आए हुए थे और इन्होंने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त पे भाई सब है ना, जो आज फील करते हो वो पूरे साल फील करना है, ठीक है। तिरंगे की अहमियत सिर्फ आज नहीं है, पूरे साल है, ज़िंदगी भर है। तिरंगा जैसा आज है कल भी वैसा ही रहेगा, परसों भी वैसा रहेगा, हमारे जाने के बाद भी वैसा रहेगा। तो एक बार सारे बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू गाइस। तो अब हमारे सोल्जर्स भाइयों के बाद, एनसीसी कैंडिडेट्स के बाद, अब हमारी बारी है कि हम कुछ सवाल अपने अतिथिगणों से, यानी यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनसे बात करें, उनसे पूछे। क्या ये प्रियांशु, क्या हाल है भाई के, कैसे हो? बस हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए फ़ोटो लीजिए, हम 2-4 बातें करने आए हैं, लोगों से बातें कर ले, है ना। अरे सबसे करवाओ यार, धीरे धीरे सबसे करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोटो वोटो लो आप। तो अभी करते हैं बात, 2 मिनट रुक जाओ। बुलाओ रुक जा 1 मिनट रुक जा। अच्छा ये डिवीजन वार्ड है ना, डायसेक्ट। अच्छा अच्छा, वंशु कैमरा मैन में सर वहाँ फोटो ले दो मेरा। हाँ फोटो ले लीजिए।
रुको 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 रुको, एक मिनट बच्चियों एक मिनट, हेलो हेलो, एक मिनट। आपके अंदर बहुत अच्छा जोश था, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, जय हिंद, बहुत अच्छा बोल रहे थे आप पीछे। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ये जो जय हिंद भारत माता की जय जो आज आप बोल रहे हो, क्या आप रोज बोलते हो? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो स्कूल में आप रोज बोलते हो। क्या आप आज जो फील कर रहे हो आज़ादी, जो आप 15 अगस्त, आज आपको लग रहा है कि आज 15 अगस्त है, क्या आपको लगता है कि रोज ऐसा फील आता है हमें ऐसे आज़ादी? बिल्कुल नहीं। चलो ओके, चलो एक और बात, लास्ट बात पूछना मुझे, एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन। किस लिए रोका है बच्चों को, बस में जा रहे हैं ये? मैम एक क्वेश्चन पूछ रहा था बस, जस्ट आज़ादी की 15 अगस्त पे। चलो लाइनों में नहीं सर, पता है फेंट हो के गिरी है बच्चे। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता, चलते बता दो आप, क्या तिरंगा जो आप यूज कर रहे हो आज हाथों में लेके चल रहे हो, क्या कल भी वो हाथों में रहेगा 16 अगस्त को? वेरी गुड, ये सच था, वेरी गुड, ये सच था भाई, बिल्कुल। क्योंकि मनाएंगे सब और अगले दिन सब भूल जाएंगे कि कल 15 अगस्त था। सर लेकिन हमारे छत पे जरूर रहेगा। ओके चलो, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा लगा बच्चियों मिलके। वो नीचे गिर जाएगा लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेगा। ओ, लेकिन उसको भी नीचे नहीं गिरने देना है, उसको भी नीचे नहीं गिरने देना है। आ जाओ इधर आ जाओ, बस रो है सर इसमें, कोई मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा क्या सवाल है, ये वो नहीं है इंटरव्यू, ऐसा नहीं है आपको वैसे ही बताना। हाँ, आपके मतलब का ही है, आज के टॉपिक पे ही है, 15 अगस्त पे ही है, ठीक है? तो ये हमारे सर हैं, अपना इंटरव्यू दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सिविल डिफेंस से हूँ, डिवीज़न वार्डन हूँ, डिवीज़न 8 का। तो सर हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, थोड़ा पीछे हो जाऊँ। तो सर मुझे एक बात बताइए, आज आज़ादी का कौन सा साल है? 80वां साल है। 80 साल है, चलो सर को बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर बहुत ऊंचे पोस्ट पे है तो उनको सब कुछ पता है। दूसरा सवाल सर मेरा, क्या आज जो आप फील कर पा रहे हैं आज़ादी को, क्या वो कल भी और पूरे साल फील कर पाएंगे? बिल्कुल, देखो हम सिविल डिफेंस वाली टीम है, जब भी कोई आपदा या कुछ भी आता है तो हम बिल्कुल आज़ाद भारत को ही फील करते हैं, और जितना हमसे हो सकता है उतना हम करते हैं, और आज़ाद भारत है फीलिंग बिल्कुल रहेगी और हमेशा रहेगी, जब तक रहेंगे जान रहेगी, आज़ाद भारत की में फीलिंग ज़रूर रहेगी हमारी। चलिए आखिरी क्वेश्चन सर मेरा, बहुत ही पर्सनल है, मेरे दिल पे लगती है बात, मैं हर साल देखता हूँ ये बात, मेरे हर साल दिल पे लगती है। जो तिरंगा आज हमारे हाथ में है 15 अगस्त को, वो 16 अगस्त को कहाँ कहाँ मिलता है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो आपको क्या लगता है कहाँ सही है ये, और कहाँ कहाँ मिलता है, आपने कहाँ कहाँ देखा है तिरंगा 16 अगस्त को, ये भी बताइए मुझे। देखो तिरंगा हमारी शान है, देश की शान है, हमारी शान है। कुछ लोग हैं जो अवेयर नहीं है, कुछ होते हैं जो कहीं गिरा देते हैं या वैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। अगर कहीं किसी को ऐसा गिरा या कुछ मिलता है तो उसको सम्मान के साथ उठा के जहाँ उसको फहरा सकते हैं फहरा सकते हैं, उसको कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं डालना चाहिए। तो सर का कहना मानिए, तिरंगा को हर जगह फेंकना अच्छा नहीं है, तिरंगा हमारी शान है, उसी के लिए हमारे सारे फ्रीडम फाइटर लड़े थे और उसी के लिए सब ने जान गंवाई थी, तो उसका सम्मान करना ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलो तो नमस्कार भाइयों को दोबारा, ये हमारे सर, सर आपका नाम? धीरज वर्मा, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर गुरुग्राम। धीरज वर्मा सर हमारे, ये हमारे SHO हैं। नहीं, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर गुरुग्राम। अच्छा, सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर हैं गुरुग्राम के। तो सर मेरा कुछ सवाल है, कुछ चंद सवाल है 15 अगस्त से ही रिलेटेड है, तो अगर आप उनका जवाब दे पाएँ। सबसे पहला सवाल कि ये आज़ादी का कौन सा साल है? 80वां। वेरी गुड, 80वां साल है, सर को पता है। और दूसरा सवाल ये कि जो सर हम आज़ादी आज फील कर पा रहे हैं, क्या हम वो पूरे साल फील कर पाते हैं हर एक दिन? देखो ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है, आप अपनी सोच होती है। कुछ को ये लगता है कि आज़ादी है, कई मतलब हो जाते हैं। कुछ लोग अपने लिबर्टी को आज़ादी समझते हैं, कुछ लोग ओवर लिमिट करने के, मतलब आज़ादी को ऐसे डिफ़ाइन करा नहीं जा सकता क्योंकि सबका अलग अलग डेफिनेशन होती है आज़ादी की। तो अब उसको कितनी परिभाषाओं में डिफ़ाइन करा जा सकता है, इसका कोई मतलब ये शब्दों में बयान करा नहीं जा सकता। बट क्या है, जो हमें फिज़िकली तौर पर आज़ादी है वो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। और सर एक बात और कि ये जो 15 अगस्त को लोग उभद्र व्यवहार करते हैं आज़ादी के नाम पे, कहीं कोई रेड लाइट तोड़ रहा है, कहीं कोई पी के गाड़ी चला रहा है,
कहीं कोई कुछ गलत कर रहा है, तो क्या ये कहाँ तक सही लगता है आपको? नहीं, ये बात आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में कहनी ठीक नहीं है। ये हमें एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि आज़ादी के दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल 24 घंटे 7 दिन और महीने के 300 दिन और साल के 365 दिन देश के सभी नियमों कानूनों को फॉलो करें, जिससे क्या है हमारा देश तरक्की करेगा। और सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो तिरंगा हम आज हाथों में लेके चल रहे हैं वो कहाँ मिलेगा कल? आपको क्या लगता है, आप कहाँ देखोगे उस तिरंगे को कल? जो आज सारे बच्चे हाथ में लेके चल रहे थे तिरंगा, इतना तिरंगा था, इतना तिरंगा, पूरा स्टेडियम तिरंगे से रंग गया था, तो वो तिरंगे अब कहाँ दिखेंगे कल? मुझे ये बताइए आप। देखो, ये आपकी मेरी और जितने भी देश के नागरिक हैं उन सभी की जिम्मेदारी है। तिरंगा हमारे देश की शान, हमारा प्रतीक है, ठीक है। तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम इसे अपने मन में तो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट इसकी फिजिकली भी रिस्पेक्ट करें कि जहाँ भी हमने आज तिरंगा अपना जहाँ भी शो कराया है तो कल उसे अपने ऐसी रिस्पेक्टेड जगह पे रखें जहाँ से इसका अपमान ना हो। तो हमें ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि इसका सम्मान बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप आखिरी एक बार कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि तिरंगे को कैसे रखें और कहाँ रखें उसके बारे में, ताकि लोग समझ सकें कि उस तिरंगे को कैसे रिस्पेक्टफुली कहीं रख सकें? हाँ जी, ज़रूर। ये आप अपने घर में ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने मतलब अचीवमेंट्स वगैरह जैसे अपनी ट्रॉफी वगैरह रखते हैं, मेडल्स वगैरह रखते हैं, उसके साथ अपने तिरंगों को रख सकते हैं। या फिर अपने घरों की छतों पे भी आप 2002 के बाद जो नया कानून बना है उसके बाद आप अपने घर की छतों पर भी अपना तिरंगा को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो, तो मैम, इस आज़ादी के महोत्सव पे मैं आपसे कुछ चंद सवाल करना चाहूँगा, ठीक है? तो आई होप आप सही जवाब दें। सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये आज़ादी का कौन सा साल है? अबे जल्दी बोल, कल अरे यार, सुबह पनवेल डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया। कट 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 कट। का कौन सा साल है? ये 80 साल है आज़ादी का। हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं। वेरी गुड। तो 80 साल हो चुके हमारे भारत देश को आज़ाद हुए। तो मैम, क्या लगता है कि जो आज़ादी हम आज 15 अगस्त को फील कर पा रहे हैं, क्या वो आज़ादी हम 16 अगस्त और आने वाले सारे दिनों में, सालों में फील कर पाते? पूरे साल हम क्या ये चीज़ फील कर पाते जो आज हम फील कर रहे हैं? अरे हर दिन आज़ाद है, हम तो आज़ाद भारत के आज़ाद बंदे हैं। मतलब 15 अगस्त ऐसा स्पेशल डे होता है कि उस दिन हमारे जो भी भगत सिंह और ये सारे दोनों जो भारत के लिए किया था, फ्रीडम फाइटर्स करा था, तो इसलिए वो हम एक स्पेशल डे मनाते हैं। वो 15 अगस्त होता है और 26 जनवरी होता है उस दिन पे। और वैसे तो हम हर दिन आज़ाद हैं। वैसे मैम 15 अगस्त को साइन हुआ था कि आज़ाद हो रहे हैं हम, आज़ाद हो रहे हैं, तो उसके लिए हम मनाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जो तिरंगा आज हम हाथ में लेके चल रहे हैं, कल 16 अगस्त को, 15 अगस्त को हाथ में, 16 अगस्त को आप उस तिरंगे को कहाँ देखोगे? ये बताओ। सच बताऊं? सच ही बताना पड़ेगा। जमीन पे, सड़कों पे। नालों में। यार मत पूछो ऐसे सवाल। नहीं, मैं ना लोगों की सच बता रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आज वो इतनी इज्जत दे रहे हैं। एक दिन दूसरे दिन आपके पैरों में मिलेगा वो, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो इसका कैसे हम समाधान कर सकते हैं? कोई समाधान है? इसका समाधान ये है कि हर चीज़ के लिए रूल रेगुलेशन होता है ना, तो हमारे तिरंगे के लिए भी रूल रेगुलेशन होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर हमने आज तिरंगा 15 अगस्त को फहराया है तो उसी दिन शाम को जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उसको फोल्ड करके बाइज्जत उसकी जगह पे रखा जाए। और जो जैसे अब पन्नियों में सब अपने गाड़ियों में लगा लगा के फ्लैग्स घूमते रहते हैं, उसको बैन किया जाए। हाँ, ये मेरा भी कंसर्न है कि ये बैन करना चाहिए, क्योंकि वो अगर उनको करना है स्टिकर लगाओ, बाकायदा स्टिकर लगाओ, वो तो फेंकेगा नहीं नालों में। उसमें जो कागज़ के हैं, पन्नियों के हैं, पन्नी भी वैसे भी सरकार ने बैन कर रखी है, फिर भी पन्नियों का इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज़ में हो रहा है। तो हर चीज़, इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। और जिस दिन हमारे जो झंडा फहराया गया है उस दिन को मतलब बाइज्जत जैसे आपने फहराया है उसी को फोल्ड करके अच्छे से रख दिया जाए। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए, सर कहाँ गए हमारे? इनसे भी बात करना था। बहुत अच्छा लगा मैम, शुक्रिया आपका। और दोबारा कभी मिलने का मौका मिला तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। ये हमारे साथ सर, नाम बताइए सर। मेरा नाम गुरिंदरजीत सिंह है, मैं अर्जुन नगर से हूँ। क्या था सर, एक बार और? गुरिंदरजीत सिंह है, अर्जुन नगर से। गुरिंदरजीत सिंह सर
अर्जुन नगर से हैं, जो सर हमारे साथ। हाँ सर, आप पंजाब से ही है ना मेनली? तो मेनली पंजाब से हूँ, अभी फ़िलहाल गुड़गांव में रह रहे हैं। अभी फ़िलहाल गुड़गांव में रह रहे हैं। तो पंजाब की रूट्स आपको पता है, भारत की जड़ें पंजाब से ही होके निकलती हैं। पंजाब ने ही हमें संभाला है। जब भी हम किसी दुख में पड़े हैं या किसी भी चीज़ में गए हैं, तो बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे साथ। पंजाबी जितने भी थे फ्रीडम फाइटर्स, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे आज़ादी में। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सर से। तो सर बताइए, क्या आपको लगता है जो अभी हम फील कर पा रहे हैं इस 15 अगस्त को, क्या आपको लगता है भारतवर्ष पूरे साल फील करता है, पूरे साल लगता है भारतवर्ष को कि ऐसा ही है? देखिए, मेन बात होती है जो देश प्रेमी है वो फील करते हैं हम आज़ाद हैं। जिनको कहीं पे देखना है, देश के प्रति प्यार नहीं है, थोड़ा सा रोष आ जाता है, वो सोचते हैं हम गुलाम हैं। ये तो मानसिकता के ऊपर है। अब चंद्रशेखर आज़ाद जब अंग्रेज थे तब भी वो आज़ाद थे। भगत सिंह जब देश यहाँ पे अंग्रेज़ों की गुलामी सह रहा था तब भी वो आज़ाद थे। तो ये हमारी आज़ादी तो शुरू से ही है, हम तो शुरू से आज़ाद हैं और हम अपने आप को आज़ाद फील करते हैं। लेकिन जो बंदिशें थी गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो खुलनी चाहिए थी। उसको आज़ादी की 1947 में, तो वो मेन था। तो जो हमें मेन आज़ादी मिली है वो है बंदिशों से, जो ब्रिटिश ने हम पे लगा रखा था। और सर एक बात और बताइए, जैसे ये झंडा हम देखते हैं, आज हम लहरा रहे हैं, आज हर बच्चों के हाथ में, हर गाड़ी, हर बाइक, हर स्कूटी, हर टेम्पो, रिक्शा, बस, हर जगह मैं देख रहा हूँ तिरंगा ही तिरंगा है। पूरा भारतवर्ष रंग चुका है तिरंगे में। लेकिन मैं वही 16 अगस्त को देखता हूँ तो सारी बस, सड़कें, सब कुछ, मतलब जो हाथ हैं सब खाली है, लेकिन जो सड़क है वही तिरंगे से भरा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेन क्या होता है, मैंने अभी भी आपको बोला, जो देशभक्त है वो अपने धरोहर हो गया, अपने देश हो गया, अपनी संस्कृति हो गया, उस सभी की रिस्पेक्ट करता है। आज जो तिरंगा, हर घर तिरंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, तो जिन्होंने भी तिरंगा लगाया है ना घर पे, वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब भी वो क्षतिग्रस्त होगा उसको रिस्पेक्टफुली उतार लिया जाएगा और उसको अच्छे से रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है भी, जो आपने बोला क्या कारण है भी तिरंगा का, फ्लैग कोड एक नियम है जो हमारे जो संविधान में, उसमें तो फ्लैग कोड के अनुसार ही ध्वज लगता है और उतरता है, तो उसके नियम कायदे हैं, तो वो नियम सभी को फॉलो करने चाहिए। पीछे कईयों ने फॉलो नहीं किए थे पिछले साल, तब हमने कंप्लेंट भी की थी, इवन बाकायदा मैंने ही की थी पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने वहाँ पे उतरवाए भी थे। ऐसा कुछ नहीं है, इवन आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। अगर किसी को नॉलेज नहीं है वो हमें बताना पड़ेगा भी इसका ऐसे रिस्पेक्ट तो करना है। आप इस वीडियो के थ्रू कुछ मैसेज करना चाहेंगे? मैसेज ये है, देश आज़ादी का दिवस मना रहा है, आप भी खुशियाँ मनाइए। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हर देश में होती हैं, लेकिन सबसे प्रथम राष्ट्र प्रथम होता है, उसकी भावना आप में पैदा कीजिए। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये भाई जुड़े, नाम क्या है भैया आपका? सर मोहित कुमार। मोहित कुमार जुड़े, इन्होंने आज़ादी के ऊपर कुछ लिखा है, तो जी, तिरंगे के ऊपर, तिरंगे के ऊपर कुछ लिखा है, सुनाइए सुनाइए। कल लिखा था। हाँ। और जो स्थिति आप हम देख रहे हैं कि आप सबसे अच्छा जो 15 अगस्त को पूछने वाला सबसे बेस्ट सवाल है वो आप पूछ रहे हो। यही सवाल लेके मैं अपने मन में यहाँ आया था। मैं देख रहा था पूरा ग्राउंड भरा पड़ा था देशभक्तों से, बट पता नहीं देशभक्ति कहाँ चली जाती है। अगले दिनों जब 15 अगस्त सुबह होती है तो तिरंगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी मैं जब अपने घर से यहाँ आ रहा था कमरे से, तो मैंने तिरंगा एक ऐसे पड़ा देखा, पन्नी का था, ऐसा पड़ा देखा, रोड पे पैर रख रहे थे लोग, गाड़ियाँ चढ़ रही थी, बट उसको मैंने देखा, उसको साथ तो नहीं ले सकता, ले आ पाया, मैंने उसको साइड में सुरक्षित जगह रख दिया, वहाँ कम से कम किसी की लात नहीं पड़ेगी। इसी के ऊपर मैंने लिखा था, मोबाइल में देख के शायरी तो सुना देते हैं सब, मोबाइल में देख के शायरी तो सुना देते हैं सब, क्या दिल से सुना पाओगे? अपनों को तो बचा लेते हैं सब, क्या किसी और की बेटी को बचा पाओगे? अपनों को तो बचा लेते हैं सब, क्या देश की किसी बेटी को बचा पाओगे? हो रहा हो अगर जुर्म कहीं तो क्या आवाज़ उठा पाओगे? पड़ा हो सड़क पर अगर तिरंगा कहीं
पड़ा हो सड़क पर तिरंगा अगर कहीं तो क्या उसे उठा पाओगे। ज़िंदगी तो बना लेते हैं सब, क्या हिंदुस्तान बना पाओगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया लिखा है भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के यार, thank you बहुत भाई। अच्छा लिखा। और लिखना कंटिन्यू रखिए, क्या पता हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ मिल जाए। लिखना कंटिन्यू रखिए मैं आप। टीचर हूँ। अच्छा, अच्छा। कक्षा 10 में पढ़ता था, तब से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा था। ओहो हो। और मैं आप लोगों से प्लीज़ गाइज कहना चाहता हूँ, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ गाइज, सीजेपी का एक अभी आंदोलन आया है, स्कूल सुधारो आंदोलन। ये बच्चे देखो, बड़े लोग तो शायद ही है कि नहीं फेंकते होंगे, लेकिन अभी मैंने देखा, अभी राष्ट्रगान हो रहा था यहाँ पे, और ग्राउंड के अंदर जो कैंडिडेट थे एनसीसी के, वो ऐसे खड़े थे सावधान की मुद्रा में, लेकिन ग्राउंड के बाहर जो कैंडिडेट काफ़ी घूम रहे थे, वो राष्ट्रगान को सुनकर भी सावधान की मुद्रा में नहीं खड़े हुए। ये क्या दिखाता है कि हम दुनिया को तो दिखाने के लिए हम अपना कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब हमारे पे आता है तो बाहर जब होता है तो हम उसको नहीं मान पाते हैं। हम उस चीज़ को उतना ही प्यार कर सकते हैं जो लोगों को दिखाया जाए। सही बात है, सही बात है। चलिए, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, हमारे पास थोड़ा समय कम है, हमें और चीज़ें भी कवर करनी है। ठीक है, चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मोहित कुमार भैया, ठीक है, मिलेंगे आप। ये देखो भाइयों, ये देखो, ये देखो मुझे क्या मिला। तो भाई अभी हम रास्ते में जा रहे थे और हमें ये झंडा मिला। ठीक है, ये देखो, किसी ने फेंक रखा था भाई, आज 16 अगस्त है और किसी ने ये फेंक रखा था, तो भाई ये सही नहीं है। ठीक है, झंडे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसके पास भी झंडा है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे वो कागज़ का है, चाहे किसी भी चीज़ का है, छोटा बड़ा कैसा भी हो, उसको हमेशा सही जगह पे रखे। अभी मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूँ, अपने घर पे वहाँ रखूँगा जहाँ पे मेरे अचीवमेंट्स है, जैसा कि सर ने कहा था। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके झंडे को सही इज़्ज़त दे, क्योंकि इसके लिए फ्रीडम फाइटर्स ने जान दी थी अपनी। और मैंने सही कहा था कि 16 अगस्त को झंडा हमेशा सड़कों पे और कचरों के पास मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं।